बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 2 का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब चहारम अखलाक व अदाब में से सबक बड़ों का अदब पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो लेसन गौर से तवज्जो से सुनना है, समझना है, ताकि जब आप ये वीडियो लेसन कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बड़ों का अदब व एहतराम के बारे में जान सकें, बड़ों के अदब व एहतराम की अहमियत से आगाह हो सकें, बड़ों के एहतराम की आदत अपना सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके घर में कौन कौन है? आप अपने घर वालों के साथ कैसे पेश आते हैं? ये ज़रा अपने माइंड में इनके जवाबात दोहराएं। आप अपने बड़ों का ख्याल कैसे रखते हैं? बड़ों का अदब। बड़े कौन होते हैं? आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने तलाश करना है कि घर में हमारे बड़े कौन हैं। स्कूल में हमारे बड़े कौन होते हैं? बिल्कुल, शाबाश, हमारे टीचर्स, वहाँ पे जो स्टाफ में लोग होते हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे बड़े, यानी कि हमारे वालिदैन, इसी तरह हमारे पड़ोसियों में जो बड़ी उम्र के लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले और भी बहुत से लोग हैं जिनमें हमें आसानी के साथ, आप माशाल्लाह 2 क्लास में आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन आपसे बड़ा है और आपने किस तरीके से उनसे पेश आना है। अब हम अपने सबक को मज़ीद बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ते हैं। तुम्हारे बड़ों के साथ ही तुम में खैर व बरकत है। तुम्हारे बड़ों के साथ ही तुम में खैर व बरकत है। मज़ीद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों की ताज़ीम व तौक़ीर करो, यानी उनकी इज़्ज़त करो, उनका एहतराम करो, उनका अदब करो और छोटों पर शफ़क़त करो। तुम जन्नत में मेरी रिफ़ाक़त पालोगे, यानी कि जन्नत में मेरे साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब हम वालिदैन का अदब व एहतराम के बारे में पढ़ते हैं कि बड़ों में सबसे पहले वालिदैन का मुकाम आता है। माँ बाप का अदब व एहतराम करना हम सब पर फ़र्ज़ है, लाजमी है। माँ रातों को जाकर अपना आराम अपने बच्चे पर कुर्बान करती है और बाप अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत व मज़दूरी करता है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में बार बार माँ बाप का अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया गया है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक, अच्छा सलूक करो। माय डियर स्टूडेंट्स, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, दीन के कामों में कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। उन्होंने मज़ीद पूछा कि इसके बाद? फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। प्यारे बच्चों, वालिदैन का अदब और एहतराम में जो चीज़ें शामिल हैं, हम वो सीखते हैं। वालिदैन की बात मानना। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की बात मानें, उनको कभी तंग ना करें, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, घर के कामों में अपने वालिदैन की मदद करें। उस्ताद का अदब व एहतराम। प्यारे बच्चों, हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने साथी का अदब करें, उनकी नसीहतों पर, वो जो हमें एडवाइस करते हैं, वो जो हमें बताते हैं, वो जो नसीहत करते हैं, उन पर अमल करें, उनका भी कहना मानें, जैसे हम अपने वालिदैन का कहना मानते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस्ताद का अदब व एहतराम बताने के लिए फरमाया, और बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मुअल्लिम जो तालीम दूसरों को देता है। प्यारे बच्चों, उस्ताद का पेशा नबी का पेशा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा का, अपने टीचर्स का अदब करें, उनका एहतराम करें। पड़ोसियों का अदब व एहतराम, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे राइट लेफ़्ट दाएं बाएं रहते हैं, जो हम जिनका घर हमारे घर के साथ है, घर के सामने है, हमें चाहिए कि हम उनका एहतराम करें।
کوئی پڑوسی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، یعنی کہ ان کا حال پوچھنے جائیں، ان کی خوشی میں شریک ہوں، اسی طرح ان کے غم میں بھی ان کے شریک ہوں، مصیبت میں ان کی مدد کریں، جن باتوں سے ان کو تکلیف پہنچے ان باتوں سے بچیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پڑوسیوں کے ادب و احترام کے متعلق ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ اسلام سچا اور امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام ہمیں بڑوں کا ادب، اسی طرح چھوٹوں سے محبت کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں میں جو افراد ہم سے عمر میں بڑے ہیں وہ ہمارے بڑوں میں شامل ہیں، تو ہمیں ان کا ادب اور احترام ہم پر فرض ہے۔ جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین، اساتذہ کرام یعنی ہمارے ٹیچرز اور ہمارے نیبرز، پڑوسیوں وغیرہ کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آئے اور آپ کو آج کے سبق کی ریویژن بھی ہو۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ پیارے بچوں، اسی طرح ایک اور کرنے کا کام آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے خود بھی بڑوں سے ادب و احترام سے پیش آنا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان تعلیمات کی تعلیم دینی ہے، ان تک یہ آداب پہنچانے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔